खाद्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को शहर के 2 प्रतिष्ठानों पर की सैंपलिंग की कार्रवाई। तेल, बेसन व मिर्ची के लिए सैंपल। जिले में चल रहे खाद्य सैंपलिंग की कार्रवाई शुक्रवार को शहर में उज्जैन से खाद्य अधिकारियों ने आकर की। टीम के पहुंचते ही अधिकारियों के पास नेताओं व जनप्रतिनिधियों के फोन आने लगे। कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने 2 प्रतिष्ठानों से तेल, मिर्ची व बेसन की सैंपलिंग की। तीसरे पर पहुंचे तो दुकान बंद मिली। ठीक है, ले लेता हूँ। उसका बिल बनाता हूँ। ठीक है। मुख्यमंत्री के आदेश से प्रदेश व जिले में खाद्य सैंपलिंग की कार्रवाई चल रही है। इसी के चलते शुक्रवार को खाद्य अपमिश्रण अधिकारी BM देवलिया व प्रभुलाल डोरिया SDM कार्यालय पहुंचे। वहां से तहसीलदार RK गुहा, पटवारी अनिल शर्मा, पुलिस के 4 जवानों को लेकर माहेश्वरी धर्मशाला के पीछे मनोज राठी के मारुति इंटरप्राइजेज पर पहुंचकर कार्रवाई प्रारंभ की। इसमें रानी गोल्ड व उपासना तेल की सैंपलिंग की गई। नहीं, जो रूटीन प्रक्रिया है आप देख रहे हैं, कार्रवाई लगातार खाद्य मौद्रिक प्रशासन की चल रही है। उसी के क्रम में आज नागदा में इस तरह से सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। सर, यहाँ से किस किस चीज़ का सैंपल लिया सर? इनके यहाँ से मूंगफली तेल और एक सरसों तेल, 2 खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। सर, तो कंपनी के लिए कि अदर कंपनी है, क्या है ये कंपनी ही है। कंपनी? हाँ, मैक्सिमम इनका जो काम आप देख ही रहे होंगे, सभी जो है ब्रांडेड कंपनियों के तेल और घी का काम है इनका मेनली। उसी में जो ब्रांड जो उपासना है सरसों तेल का और एक रानी गोल्ड मूंगफली तेल, 2 आइटम के सैंपल है। सर, ये जो दूसरी जो कंपनियाँ जो करती है और ये इनके नहीं लिए सैंपल सर, फॉर्चून के? ऐसे तो कई सामग्रियां हैं, किस किस के सैंपल लेते हैं। अच्छा, है ना, ये भी आप देख रहे हैं। कहीं ना आज यहाँ से ये हो रहा तो कहीं से कृति उठ रहा होगा, कहीं से सौरभ घी उठ रहा होगा। अच्छा, है ना, लगातार बाजार में कार्रवाई हो रही है। अच्छा सर, जैसे इसका आरोप यहाँ के प्रोपराइटर यहाँ पर नहीं है और आप द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? उसमें जो भी मौके पर उपलब्ध विक्रेता होता है उसकी उपस्थिति में कार्रवाई की जा सकती है। ये तो कोई कह नहीं सकते ना, कहीं कार्रवाई के लिए अधिकारी उपस्थित पहुंचता और समय प्रोपराइटर वहाँ हो, ये जरूरी नहीं है ना। दुकान का अगर संचालन है तो कार्रवाई की जा सकती है। सर, ये शिकायत है रूटीन प्रक्रिया? रूटीन प्रक्रिया है। सर, क्या शुभ नाम सर? BS देवलिया। जी सर? BS देवलिया। साहब लोग आए, इनका स्वागत है और जो भी उचित कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाह रहा था कि 4 सैंपल 4 कंपनी हटानी और इसके और ले लेते रुचि के जी, तो और मेहरबानी होती इनकी। क्या कुछ कारण है इनका नहीं लेने का? कुछ कारण है कि जनरली लिया? आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? नहीं, हटाने का सैंपल ले लेते, कृति का ले लेते, रुचि का 3 और ले लेते, 5 सैंपल हो जाते, इनका कोटा भी पूरा हो जाता। जी।
और सभी कंपनियों का काम हो जाता, मैं ही चाहता था। तो इन्होंने 2 लिए, इनकी मेहरबानी है, धन्यवाद इनको बहुत बहुत। हम प्रोपाइटर और कोई भी नहीं होते हुए भी इन्होंने सैंपल लिया, इसके लिए भी इनका आभार। आपको बहुत बहुत बधाई और जन्मदिन। पॉलिसी देना साफ हो दो, मेरा हो गया भाई। एमजी रोड स्थित माहेश्वरी ट्रेडर्स से मिर्ची व बेसन के सैंपल्स लिए गए। अधिकारियों के प्रतिष्ठानों पर पहुंचते ही जनप्रतिनिधि व नेताओं के फोन अधिकारियों के पास आने लगे। इसकी परवाह न करते हुए अधिकारियों ने दबंगता से कार्रवाई की। इस बार किसी भी दुकानदार ने कोई विरोध भी नहीं किया। मैं जा रहा हूँ क्या? ये आप पैक करते हैं क्या? ला लाइसेंस बताओ जरा आपका। जी 2021 ये सर इसका बिल है, इसका हाँ हाँ वही तो सोच रहा हूँ क्या देखूँ मैं। देखो हल्दी के सामने क्या लगा रखा है, मच्छर की कोई। ये नहीं करना, ये सीखना है आप लोगों को। जी जी है ना, वो हटवाइए और डिटर्जेंट वहाँ जमा दिया। एक कोई पर्टिकुलर आपका सेगमेंट अलग बनाइए जिसमें खाने का सामान, वो क्या नाम, खाने को छोड़ के बाकी का सामान होगा, कॉस्मेटिक और ये सब। इसका नोटिस मिलेगा, आपको सुधार करना है, ठीक है। करवाना
महेश्वरी एक जने को किसी को बोले फोटो कॉपी करा दे, इसकी फोटो कॉपी करा के लाओ। नहीं देते चलिए। लाइसेंस में नाम उनका है। अब कोई गड़बड़ आ गई इसमें तो आप भी पार्टी बनेंगे, ये भी पार्टी इसलिए जिसके नाम से लाइसेंस है वही के नाम से लाइसेंस की कोशिश करो, वही बैठे है ना। बाहर तक हाँ ओ दोनों प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करने के बाद पालिया रोड स्थित पावेचा ट्रेडर्स पर पहुंचे, वहां दुकान बंद होने से वापस लौट गए। बता दें कि पूरे प्रदेश व जिले में खाद्य सैंपलिंग की कार्रवाई लगभग 4 माह से चल रही है। जब भी सैंपलिंग की कार्रवाई के लिए अधिकारी शहर में आते थे तो व्यापारी संघों द्वारा विवाद की स्थितियां उत्पन्न कर कार्रवाई नहीं करने दी जाती थी। अधिकारी शहर में कार्रवाई करने आने से कतराने लगे थे। कुछ दिन पूर्व अशोक कुमार एंड सन्स पर कार्रवाई के दौरान व्यापारी दंपत्ति ने विवाद किया था। अधिकारियों की शिकायत पर दोनों पर सरकारी कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज कर जेल की हवा खानी पड़ी थी। इसके बाद से शहर के व्यापारी व इनके संगठनों द्वारा विरोध नहीं किया जाता है। रूटीन प्रक्रिया अभियान देख रहे हैं आप, सरकार द्वारा चलाया जा रहा है मिलावट के विरुद्ध। उसी तारतम्य में कार्रवाई पूरे जिले में चल रही है, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी कुछ दिन पहले तराना में भी कार्रवाई हुई थी, उनेल में भी हुई थी। इस प्रकार नागदा में, आज बड़नगर में भी कार्रवाई हो रही है। उसी आज हम नागदा में आए तो 2 जगह हम लोगों ने सैंपलिंग की। सर कहाँ कार्रवाई करी? एक अपना एक माहेश्वरी ट्रेडर थे जी, MG रोड पर, और एक जवाहर मार्ग पर क्या नाम, मारुति इंटरप्राइजेस, 2 जगह पर कार्रवाई। सर आपके द्वारा व्यापारी को इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं? हाँ, हम लोगों ने साफ सफाई के निर्देश दिए हैं, किस तरह से व्यापार कर सकते हैं, स्टोरेज किस तरह से करेंगे और लेबल पे क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, इस तरह के संबंध में व्यापारियों को हम लोगों ने समझाइश भी दी है। सर दोनों जगह से किस किस चीज़ के सैंपल लिए गए? जो मारुति इंटरप्राइजेस है वहाँ से एक मूंगफली तेल और रानी गोल्ड और एक सरसों तेल उपासना, 2 आइटम्स उनके यहाँ से सैंपल लिए हैं। और जो अपना माहेश्वरी ट्रेडर्स है, माहेश्वरी ट्रेडर्स से हम लोगों ने एक बेसन और एक लाल मिर्च पाउडर। थैंक यू सर, थैंक यू। महापुरुषों की प्रतिमा के मामले में न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय ने कहा, रतलाम, उज्जैन, इंदौर जैसे शहरों में महापुरुषों की प्रतिमा प्रमुख चौराहों पर लगी है। शहर के एक व्यक्ति ने इस मामले को लेकर न्यायालय में याचिका लगाई और फैसला आया, जिससे संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। प्रतिमा के मामले में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के भेरू सिंह चौहान, यशपाल सिंह सिसोदिया, बाबूलाल परमार व CS वर्मा ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जहाँ लगना चाहिए प्रतिमा, उस स्थान को उन्होंने चयनित कर लिया और अंबेडकर की जहाँ प्रतिमा लग रही थी उस स्थान पर जो रोटरी के आसपास बना हुआ था गोल, वो भी कम करके उसे जो है हटा दिया और इसको विस्तारित करके यहीं लगाने का निर्णय हो गया था और सभी प्रतिमाओं पर कोई विवाद ही नहीं था। किंतु फिर उसका उत्कृष्ट सड़क का बहाना करके या उसका हवाला दे करके एक जो सामाजिक कार्यकर्ता अभय चोपड़ा जी ने न्यायालय में उसकी अपील की और वहाँ से कल ये निर्णय आ गया कि अब तीनों प्रतिमा नहीं लगेगी। तो हमारा निवेदन ये है कि नागदा में आज़ादी के बाद किसी भी महापुरुष की प्रतिमा नहीं लगी है और प्रत्येक शहर में देश के किसी न किसी महापुरुष की प्रतिमा लगी हुई है, जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं। उन महापुरुषों के कार्य, कर्तव्य और उनकी जो देश के प्रति समर्पण रहा, देश के प्रति उनका जो उद्देश्य रहा,
उससे प्रेरणा लेने के लिए महापुरुषों की प्रतिमा लगाई जाती है। किसी महापुरुष की प्रतिमा देखने के लिए थोड़ी लगाई जाती है, उनसे प्रेरणा लेने के लिए लगाई जाती है। तो आज यहाँ नागदा में 3 महापुरुषों की प्रतिमा लगाई जा रही थी, माननीय पूज्यवर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की, महाराणा प्रताप की और राजा जन्मेजय की। और ये तीनों प्रतिमा लगते लगते जो है अब एसडीएम कार्यालय से तीनों प्रतिमा नहीं लगने का आदेश पारित हो गया। वो प्रतिमाओं से तो प्रेरणा मिलती है, आने वाली पीढ़ियां उनके कार्यकलाप को अपने जीवन में उतारती है। ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा पर इस प्रकार के आड़े अड़ंगे लगाना उचित नहीं है। भाई वो नगर के हित में है, किसी परिवार की प्रतिमा तो लग नहीं रही है, किसी जाति विशेष की प्रतिमा नहीं लग रही है, वो तो उन महापुरुषों की प्रतिमा लग रही है जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। नागदा नगर एक ऐतिहासिक धरोहर है जहाँ चंबल नदी बहती है और बिरला जी का विश्व स्तरीय कारखाना है जहाँ पर हजारों लोग काम करते हैं और सभी वर्ग के लोग काम करते हैं, पूरे देश के लोग काम करते हैं इस उद्योग में। लेकिन नागदा में जो अभी मूर्ति के बारे में जो चल रही है चर्चा है, यह सबसे पहले नगर पालिका में बालेश्वर जी दयाल अध्यक्ष थे, उस टाइम कालूराम जी कामरेड। मुझे मालूम है कि मैं अखबार देखता था विक्रम दर्शन, जब उनका आवेदन परिषद में आया था 2000 के पूर्व। 2000 में परिषद बनी विमला जी चौहान की, उस टाइम में भी नगर पालिका में पार्षद था। जब से ये विवाद पैदा हुआ है और सबसे पहले जो मूर्ति लगना था वो यहाँ पर जो पुलिस चौकी अभी बनी हुई है बस स्टैंड पे, यहाँ का जहाँ तक सबका विचार उस टाइम हो रहा था, अब कहाँ लगना है, कैसे लगना है, किस प्रकार से लगाना है, ये नगर पालिका और प्रशासन की जवाबदारी बनती है। लेकिन शासन से अनुमति मिली थी राज्य शासन से, अब उसमें राज्य शासन को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का अड़ंगे की हेल्प वो गाइडलाइन देखना चाहिए था। अगर अनुमति दी है तो, यदि नहीं दी है तो फिर राज्य शासन की भी कहीं की लापरवाही है। देखिए, न्यायालय का जो फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये फैसला आया, उसके पहले भी सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया था, उसको लगभग 10 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। और उस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में अभी तक हजारों महापुरुषों की प्रतिमाएं लग चुकी है। लेकिन नागदा नगर के अंदर जिस तरीके की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो चल रही है, उसके तहत बार बार कुछ लोग जो है वो षड्यंत्र कर रहे हैं कि नागदा नगर के अंदर महापुरुषों की प्रतिमा नहीं लगे। उनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि महापुरुष जो है, चाहे वो भीमराव अंबेडकर जी हो, चाहे राजा जन्मेजय हो, झांसी की रानी हो, महाराणा प्रताप हो, तमाम महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के महापुरुष है और उनका सम्मान करना सभी का अधिकार है, सभी का कर्तव्य है कि उनका सम्मान करना चाहिए। महापुरुषों की प्रतिमा अगर चौराहों पे नहीं लगेगी तो कोई गली मोहल्ले में तो लगेगी नहीं। प्रतिमा को लेके कल जो न्यायालय का जो निर्णय आया वो तो हम सब सम्मान करेंगे सर। बाकी मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर आखिर इन राजनीतिक दलों इतना क्यों उछाल रहे हैं। महापुरुषों की जो मूर्तियाँ हम लगा रहे हैं शहरों में, तो वो चौराहे पे ही लगाएंगे। और चौराहे पे लगाने का मेन उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ी भी देखे ये कौन है, कौन पुरुष है, या अलग कहीं अपने किसी आंगन में घर पे तो लगा नहीं सकते हैं। तो मेरा यही कहना है, जो भी इस कार्य को कर रहे हैं, जो रुकावट पैदा कर रहे हैं, और मेरा तो यहाँ तक बोलना है कि पिछले हम तो 23 साल से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मूर्ति को लेकर 23 साल से संघर्ष कर रही है और एक आशा की किरण जागी थी कि अब उसका वो तैयार भी हो गया था। और कल जो जिसने भी जो पिटीशन न्यायालय में लगाया और उसका जो फैसला आया है, तो बिल्कुल फैसले के हम तो उसका विरोध ही करेंगे। बाकी न्यायालय का अगर फैसला है तो वो तो सम्मान करना पड़ेगा।
अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज द्वारा शनिवार को गरिमापूर्ण आयोजन में नवनियुक्त अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया। राम मंदिर निर्माण के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत द्वारा 2,51,000 रुपए की समर्पण निधि समिति के सदस्यों को सौंपी गई। इस अवसर पर नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष राम सिंह शेखावत व समिति के मोनू ठक्कर आदि मौजूद थे। अयोध्या मंदिर निर्माण की दृष्टि से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से धन संग्रह समर्पण निधि संपूर्ण देश भर में हो रही। इसी दृष्टि से हमारा जो नागदा जिला है, उस नागदा जिले में हमारी एक टीम बनी थी। उस टीम ने हमने सबने मिलकर के धन संग्रह समर्पण निधि एकत्रित की। आज हमारे इस अभियान के प्रांत के सह संयोजक गोपाल जी और जिला प्रचारक वासुदेव जी और विशाल जी, तीनों हमारे अधिकारी भी आए थे। हमने भी अपनी ओर से उनको समर्पण निधि 2,51,000 का चेक दिया है।